शंकराचार्य जी महाराज जी वहां से चले। अब शंकराचार्य जी वहां से चलते हुए अब वह पुनः उनकी भेंट हुई कुमारिल भट्ट से, और कुमारिल भट्ट से जब उनकी भेंट हुई तो यथार्थ में यह कहा जाता है कि कुमारिल भट्ट कहां के थे, इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर तो नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा जाता है कि तिब्बत के आसपास में थे। कैलाश मानसरोवर देखिए कहां पर, जो चीन के अभी वर्तमान समय में है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका जो है संभवतः चूड़ामणि राज्य, जैसा कि ये हमारे यहाँ पुस्तक है श्री शंकर दिग्विजय, उसके अंतर्गत में चूड़ामणि राज्य था। और ये कोई साधारण नहीं था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट जो थे बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के उद्भट ब्राह्मण थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं कुमार कार्तिकेय के अवतार थे। कुमारिल भट्ट कोई साधारण नहीं थे। कुमारिल भट्ट स्वयं जो है कुमार कार्तिकेय के अवतार थे, और उस समय अवतार लिया जिस समय बौद्धों का वर्चस्व था। तो इनके एक दिन इन्होंने देखा कि बौद्धों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, तो उस समय पर इन्होंने जाकर के बौद्धों का इन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए कि जिससे कि बौद्धों का वर्चस्व समाप्त हो। तो उस समय पर इन्होंने जो वहां का जो राजा थे, तो उन्होंने वहां जाकर के इन्होंने कहा कुमारिल भट्ट ने कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है आप उसके अनुसार कार्य करें। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं हैं इसमें। एक कथानक यह भी मिलता है हमको कि कुमारिल भट्ट जो थे उन्होंने बौद्धों के साथ में बैठ करके, उन्होंने बौद्धों के सानिध्य में बैठ करके उन्होंने जो है शिक्षा ली, बौद्ध धर्म को जाना। देखिए ये उस समय की बात, कुमारिल भट्ट भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज जी के समय में कुमारिल भट्ट ने क्या किया, बोले अगर हमें किसी दूसरे धर्म का अगर हमें खंडन करना है तो पहले हमें उसके गुण अर्थ को जानना पड़ेगा, हमें उस धर्म को पढ़ना पड़ेगा। और आज विडंबना क्या है, आज व्यक्ति गीता को पढ़ता नहीं, रामायण को पढ़ता नहीं, और बिना पढ़े जो है उसके बारे में अपशब्द बोलता है आज का व्यक्ति। तो उस समय कुमारिल भट्ट ने उस धर्म को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, और एक दिन जब उनके गुरुदेव जो थे वो बुराई कर रहे थे तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तो आंसू बहने लगे तो बगल वाले शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी ये तो रो रहा है। तो गुरुदेव सशंकित हो गए। गुरुदेव ने कहा तुम कौन, परिचय दो अपना। बोले महाराज मैं ऐसे ऐसे सनातन धर्म को मानने वाला, मैं आपके बीच में सिर्फ आपके धर्म को आज आपने जो वेद के मंत्र की व्याख्या की वो वेद का मंत्र ऐसा नहीं था, वो वेद का मंत्र गलत, आपने उसकी गलत व्याख्या की। तो उन्होंने कहा अच्छा तू हमसे ज्यादा बहस करता है, तो बोले क्या करें, बोले इसको ले जाओ, इसको पर्वत से पटक दो, पहाड़ से गिरा दो। तो वह जब ले जाने लगे तो उन्होंने उसी समय पर बोले एक बात कही, बोले अगर मेरा वेद शाश्वत है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो जब गिराए गए तो गिराने पर उनकी केवल एक आंख फूट करके रह गई। वह भी क्यों रह गई, क्योंकि बोले उन्होंने यहां पर अगर लगा दिया, यदि प्रमाणम श्रुतयो भवंती, यदि प्रमाणम श्रुतयो भव, यदि श्रुति प्रमाण है तो मेरे को कुछ नहीं होगा। यदि क्यों लगाया, भाई है तो है, वेद तो प्रमाण है ही है। उसके बारे में वेद के प्रति उनके मन में एक छोटी सी यदि प्रमाणम श्रुतयो भवंती जैसे उन्होंने कहा तो उनकी केवल एक आंख के ऊपर क्षति आकर के रह गई। फिर दोबारा से उनका शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में उन्होंने अपने वो बौद्ध धर्म के गुरु को उन्होंने परास्त किया, और परास्त करके उन्होंने स्वयं अपने गुरु को जब परास्त किया तो उनके मन में एक पश्चाताप बैठ गया। बोले क्या पश्चाताप बैठ गया, बोले यह पश्चाताप बैठ गया कि मैंने अपने गुरु के साथ में द्रोह किया, और जब गुरु के साथ में मैंने द्रोह किया तो स्थिति क्या हुई कि उन्होंने उस पाप से निवृत्त होने के लिए उन्होंने भूसे की अग्नि में जलना स्वीकार किया। तो वह भूसे की अग्नि में जल रहे थे। तो भगवत्पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य महाराज जी वहां से चल करके आए, कुमारिल भट्ट को मिले। कुमारिल भट्ट ने कहा बताए
क्या करना? बोले महाराज हम तो ये चाहते थे कि आप भाष्य के ऊपर ऐसे जो है अपना वार्तिका वगैरह लिखे, कुछ इसके ऊपर कुछ लेखन का कार्य करें। बोले मैं ही तो नहीं कर पाऊंगा, तो चल रहा हूं। तो बोले अरे उसमें कौन सी बात है, लाइए मैं अभी आपको शुद्ध करता हूं, और हाथ में जल लेकर के अभी मैं आपको पढ़ करके मैं भी करता हूं, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, कोई आपको दोष नहीं होगा। बोले नहीं, लोक की भावना से मुझे ये पश्चाताप करना है। तो बोले लेकिन हाँ, मेरे ही समान मेरा एक शिष्य है। बोले कौन? बोले जिसका नाम है मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के पास चले जाओ, अगर तुमने उसको परास्त कर लिया तो वह तुम्हारे सारी कसौटियों के ऊपर खरा उतरेगा। तो वह चलते हुए आए मंडन मिश्र के पास। मंडन मिश्र के जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कुएं पर प्यास लगी, तो प्यास से उन्होंने वहां पे स्त्रियां जो पनिहारिन थी, जो पानी भर रही थी, उनसे अपनी प्यास बुझाई, उनसे परिचय पूछा हाथ जोड़ करके कि माँ आप मुझे यहाँ पर मंडन मिश्र जी एक पंडित हैं बड़े उच्च कोटि के, उनका घर का परिचय बताइए। तो उसमें से एक स्त्री ने हंसते हुए कहा कि लगता है तुम अभी अजनबी हो इस गांव में, तभी तो हमसे परिचय पूछ रहे हो, नहीं तो मंडन मिश्र के घर का परिचय। अरे जिसके घर के द्वार पर पिंजरे में बैठी मैनाएं ब्रह्म की बात करती हो, जो है जगत की बात करती हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके ऊपर शास्त्रार्थ चर्चा परिचर्चा करती हो जिसके घर की मैनाएं, तो जरा विचार कीजिए। तुम जो है इसके बारे में चले जाओ, जिसके घर के सामने जो है तुम्हें मैनाएं मिल जाए,